नीदर शब्द का शॉर्ट रिस्पॉन्स में हम अक्सर यूज़ करते हैं। हालांकि इसका दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे अगर हम ये कहें आई डोंट लाइक लाउड म्यूज़िक, तो हम उसके लिए आई ऑल्सो डोंट लाइक इट इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन इसको हम और एडवांस रूप में अगर कहना चाहें तो हम आई डोंट लाइक लाउड म्यूजिक के लिए हम कह सकते हैं, दूसरा व्यक्ति कह सकता है नीदर डू आई। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और ये यूज़ ज़्यादा अच्छा है जब कोई व्यक्ति नकारात्मक वाक्य कहता है और हम उस बात से सहमत होते हैं तो हम नीदर का यूज़ करते हैं। नीदर का अर्थ है मैं भी नहीं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। नीदर के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके साथ हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे हम ये 2-3 उदाहरण से बता सकते हैं। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, तो यहाँ पर नीदर हैव आई, तो यहाँ पर नीदर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया हैव और सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। वी कांट अटेंड द मीटिंग, नीदर कैन वी, तो यहाँ पर भी नीदर के साथ हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है ये भी कैन, और इसके साथ हमने वर्ब के साथ सब्जेक्ट का यूज़ किया है वी। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब शॉर्ट रेस्पॉन्सेज में नीदर के साथ हम हमेशा ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे डू, डज, डिड, हैव, हैज। इस सेगमेंट में यहाँ पर ये वाक्य है यू शुड नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, मॉडल वर्ब है शुड, और नॉट यहाँ पर है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है ये, इसलिए नॉट लगाया। मेन वर्ब यहाँ पर टॉक है, और ये कौन सी जगह पर है, ये लाइब्रेरी में है, और यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि तुम्हें पुस्तकालय में बात नहीं करनी चाहिए। अब उसके रेस्पॉन्स में दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, नीदर शुड यू, तो ये जो रेस्पॉन्स है ये एक शॉर्ट रेस्पॉन्स है और इसका अर्थ है कि तुम्हें भी बात नहीं करनी चाहिए। नीदर यानी कि वो मान रहा है, सहमत है, ही एडमिट्स, और नकारात्मक सहमति को बता रहा है। और शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है जो कि हमने पहले यूज़ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर शुड का यूज़ करना है। यहाँ पर हम वुड का यूज़ या डू का यूज़, डज का यूज़, हैज़ और हैव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यू यहाँ सब्जेक्ट है जिसे हमने दोबारा से जोड़ा है। तो यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। नीदर के साथ हमने मॉडल वर्ब शुड का यूज़ किया है और फिर यू यानी कि सब्जेक्ट का यूज़ किया है। आई डोंट लाइक टी, तो इसका मतलब हो गया आई डिसलाइक टी, यानी कि मुझे चाय पसंद नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है नीदर डू आई, इसका मतलब हो गया आई ऑल्सो डोंट लाइक टी, मुझे भी पसंद नहीं है। तो हम आई ऑल्सो डोंट लाइक टी कहते हैं जनरली, लेकिन हमको नीदर डू आई कहने से ये पता चलता है कि हमको ग्रामर का ज्ञान है। और इसमें हमने सबसे पहले आई डोंट लाइक टी वाक्य बनाया है, जिसमें कि सब्जेक्ट का ध्यान रखना है हमको कि सब्जेक्ट क्या है, आई, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर डू है और नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो इसमें नॉट लगाया है। मेन वर्ब है लाइक और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर टी, और इसीलिए वो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है वो आंसर करता है नीदर डू आई,
आंसर का मतलब रिस्पॉन्स देता है, और ये एक शॉर्ट रिस्पॉन्स है। तो मुझे भी पसंद नहीं है। I wouldn't like to take a nap after lunch। इसका अर्थ हुआ मुझे दोपहर के खाने के बाद झपकी लेना पसंद नहीं है। I don't want to nap after lunch। और उसका रिस्पॉन्स में शॉर्ट रिस्पॉन्स जो क्या देते हैं उसमें आई ऑल्सो वुडंट लाइक इट ये कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको नीदर शब्द के साथ बनाते हैं तो ये और छोटा रिस्पॉन्स होगा, नीदर वुड आई। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद है कि सबसे पहले अगर हम इस वाक्य का विश्लेषण या एनालिसिस करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, मॉडल वर्ब वुड, और निगेटिव सेंटेंस है जैसे कि वुडंट, नॉट आ गया इसलिए इसको निगेटिव सेंटेंस मानेंगे, और मेन वर्ब लाइक है, इन्फिनेटिव टू टेक अ नैप, नैप का मतलब झपकी लेना, और टाइम फ्रेज है आफ्टर लंच। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से नीदर वुड आई, ये शॉर्ट निगेटिव रिप्लाई है जो कि दूसरा व्यक्ति ने रिप्लाई किया है, तो उसका मतलब हो गया मुझे भी नहीं पसंद। तो नीदर यहाँ पर लगाया है हमने सबसे पहले, उसके बाद मॉडल वर्ब यानी कि वुड का यूज़ किया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है। Thanks for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe. Hope you found it helpful. Thanks for watching. Thanks for your time and support.